फर्स्ट स्टार्टिंग में मेरे जो हेयर लॉस थे वो सारे इस एरिया से स्टार्ट हुए थे, धीरे धीरे कम होने के लिए, राइट। एंड फिर ग्रेजुअली मैंने देखा कि ये मेरे जो क्राउन जो पोर्शन है, ये मिडिल वाले, इस पे धीरे धीरे ये बाल जाने स्टार्ट हो गए। कल के दिन लाइक यस्टरडे मेरी जो थी ये स्लिटिंग की पार्ट हुई, उसमें उन्होंने सारे गैप्स जहाँ पर ग्राफ्ट करने थे वो बनाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साकेत है और मैं 30 साल का हूँ। मैं नोएडा से यहाँ आया हूँ QHT हेयर ग्रो क्लिनिक। एक्चुअली मैं 2016 से हेयर लॉस के प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ। लाइक हेयर लॉस के प्रॉब्लम एक्चुअली मेरे हेरिडिटरी में तो नहीं थे, लेकिन मल्टीपल लोकेशंस जो मैंने चेंज किए इन दौरान 2016, 17, 18 कंडीशंस, एनवायरनमेंट कंडीशंस की वजह से या पानी की वजह से हेयर लॉसेस स्टार्ट हो गए एंड वो ग्रेजुअली बढ़ते ही चले गए। मैंने बहुत सारे ऑयल से हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ किया ताकि ये बाल झड़ना कम हो जाए, बट किसी का कोई फ़ायदा हुआ नहीं। एंड उसके बाद फिर काफ़ी मैंने रिसर्च वगैरह की इंटरनेट पे कि क्या कर सकते हैं इसका, या कोई अगर ट्रांसप्लांट का कोई लाइक सॉल्यूशन है जो सेफ़ रहे, क्योंकि पहले ट्रांसप्लांट के बारे में मैंने सुना तो था बट दे वर नॉट सेफ़। तो फिर रिकमेंडेशन से एंड मुझे QHT के बारे में पता चला, तो मैं अब आया हूँ यहाँ पर अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। मेरी 2016 से जो हेयर लॉस स्टार्ट हुई है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में मेरे जो हेयर लॉस थे वो सारे इस एरिया से स्टार्ट हुए थे, धीरे धीरे कम होने के लिए, राइट। एंड फिर ग्रेजुअली मैंने देखा कि ये मेरे जो क्राउन जो पोर्शन है, ये मिडिल वाले, इस पे धीरे धीरे ये बाल जाने स्टार्ट हो गए। मैंने लाइक प्याज के तेल वगैरह जो भी बोलते हैं कि होम रेमेडीज़ होता है, प्याज का रस लगाना एंड बहुत सारे ऑयल्स थे जो यूज़ किया मैंने, बट किसी का भी कोई असर हुआ नहीं। वो बाल धीरे धीरे जाते ही चले गए एंड अभी का स्थिति ऐसा है कि ये पूरे ही चले गए हैं ये सारे। एंड ये QHT के लिए मुझे पता चला कि यहाँ पर अच्छा हो रहा है ट्रांसप्लांट, क्योंकि बहुत सारे रिकमेंडेशंस मुझे मिले QHT से, नॉट फ्रॉम ओनली फ्रॉम द इंटरनेट, बट जो लोगों ने करवाए हैं वो भी मुझे बताएं कि QHT इज़ द बेस्ट, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। मेरी ऑनलाइन QHT में बात हुई थी रिप्रेजेंटेटिव से, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि 4,000 to 5,000 लगभग अप्रॉक्स आपके ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो मैं तो आज फिज़िकली यहाँ पर प्रेजेंट हूँ QHT में, तो अभी मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मुझे मतलब 1-to-1 मैं होऊंगा, तो लाइक वहाँ पर सारा मतलब वो मेज़र करेंगे मेरे फेस के अकॉर्डिंग हेयर लाइन वगैरह कितने आने हैं एंड कितने ग्राफ्ट्स की ज़रूरत पड़ेंगी। तो जैसा भी अपडेट रहेगा वो मैं आपको बताते चलूँगा। और फ़िलहाल तो काफ़ी नर्वसनेस भी है एंड कुछ भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करता रहूँगा एंड आपको ज़रूर शेयर करूँगा। मैं मिलता हूँ अब आप लोगों से सर्जरी के बाद, तो जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहेंगे सर्जरी के एंड सारे जो प्रोसेसेस रहेंगे वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है आज, एंड ये सारे प्रोसेस जो हुए हैं ये 2 दिन लगे। कल के दिन लाइक यस्टरडे मेरी जो थी ये स्लिटिंग की पार्ट हुई, उसमें उन्होंने सारे गैप्स जहाँ पर ग्राफ्ट करने थे वो बनाए, तो उसमें लगभग आपको 6 to 7 आवर्स का टाइम लगा एंड बिल्कुल भी कोई पेन वगैरह महसूस नहीं हुआ, सारा कुछ एकदम नॉर्मल था। स्लिटिंग के बाद फिर अपने होटल चले गया एंड वापस आज हमारी इम्प्लांट की डेट थी, तो सुबह सुबह ही मैं इम्प्लांट के लिए आया एंड करीब 8 o'clock से AM से इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुई। तो इम्प्लांट होते होते सारा प्रोसेस ये अभी कंप्लीट हुआ है, लाइक अप्रॉक्स 8 to 9 आवर्स के ये सारे प्रोसेस थे जो लगे एंड बिल्कुल भी कोई दर्द वगैरह कुछ भी एहसास नहीं हुआ। सारा स्मूथली हो गया इम्प्लांटेशंस एंड डॉक्टर्स बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, जो भी स्टाफ्स हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, कोई भी परेशानी नहीं हुआ एंड मोरली बूस्ट भी करते रहे, तो वो भी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, एक हिम्मत मिलता है कि हाँ मतलब सब सही हो रहा है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस QHT के साथ बहुत अच्छा रहा, मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ इनके सर्विसेज से। टोटल मेरी 5,000 की ग्राफ्टिंग हुई है एंड जो पीछे के एरिया हैं यहाँ से लिए गए एंड कुछ पार्ट्स मेरे बियर्ड से भी लिए गए हैं, ताकि ये पीछे का एरिया ज़्यादा खाली ना लगे, तो इसे मैनेज करने के लिए।
ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बीच बीच में डॉक्टर्स वगैरह सब पूछ भी रहे थे कि कुछ अगर पेन वगैरह हो रहा है आपको या फिर कोई दिक्कत हो रही है, तो आप तो सारा कोऑर्डिनेशन हो रहा था, तो कोई इशू नहीं था। एंड प्रॉपर हाइजीन का मेंटेन किया गया है QHT में, एंड प्रॉपरली सारे कुछ नीट एंड क्लीन। बीच बीच में अगर आपको ब्रेक चाहिए, अगर आपको अनईजी लग रहा है, तो उसके लिए भी वो पूछते रहते हैं कि आर यू ऑल राइट, या कहीं वॉशरूम आप जा सकते हो, या फिर कुछ भी अगर है प्रॉब्लम तो ये सारा कुछ वो सभी हैंडल करते हैं, ताकि आपका ऑपरेशन जो है, ये इम्प्लांटेशन, ये पूरा सब कुछ स्मूथ से हो जाए। तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप QHT ज़रूर आओ इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक तो हाइजीन का सबसे अच्छा इन्होंने मेंटेन करके रखा है, और दूसरा सेफ़ है। लाइक सर्जरी मेरी हुई है तो मुझे प्रॉपरली ये लग रहा है कि ये पूरी एक सेफ़ एंड साउंड सर्जरी हुई है, क्योंकि किसी भी तरह का दर्द वगैरह कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, सारा एकदम स्मूथ है। सबसे हेयर फॉल होते हैं, मैं जानता हूँ कि सब कोई घरेलू नुस्खे भी आजमाते हैं, कुछ तेल लगाते हैं या कुछ और के सॉल्यूशंस वगैरह लगाते हैं, तो लाइक उनके रिज़ल्ट्स आप देखो, लेकिन वो ग्रेजुअली आप रिज़ल्ट्स आते नहीं हैं उससे, लाइक बाल झड़ते ही रहते हैं और झड़ना स्टार्ट रहते ही हैं। तो मेरे लिए मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि आप QHT आओ एंड ट्रांसप्लांट करवाओ, इससे आपके समय का भी बचत होगा, एंड पैसे जो आप उधर लगाओगे उससे बढ़िया है एक बार में ही आप यहाँ पर आकर इम्प्लांट करवाओ। अभी ये इम्प्लांटेशन तो पूरी हो गई है, अब इसके केयर के लिए मुझे बताया गया है कि इस पर धूल या मिट्टी या डायरेक्ट सनलाइट वगैरह नहीं पड़नी चाहिए, तो इसे अवॉइड करने के लिए आपको हेयर मास्क जो रहते हैं ये पहन के रखना है। दूसरा, आपको अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं तो इसे एकदम बंद करना है, कम से कम 2 to 4 मंथ्स के लिए। ये सारे चीज़ लाइक आपके हेयर के ग्रोथ में प्रॉब्लम लाएंगे, इसीलिए ये सारे चीज़ को क्लोज़ करना है आपको। एंड दूसरा, अगर आप हेड डाउन आप सीधा कर सकते हो, डायरेक्ट पानी के जो आपका इम्प्लांटेड एरिया है उस पर डायरेक्ट वाटर नहीं डाल सकते हो। तो लाइक जब आप बाथ करते हो तो शावर डायरेक्ट सर पे नहीं आनी चाहिए, या टैप के नीचे बैठकर आपको नहीं नहाना है, आप डायरेक्ट बकेट से फ्रॉम बॉडी आप नीचे नहा सकते हो। एंड क्लीनिंग की प्रोसीजर्स भी इजी हैं, ये सारे जो लगे हुए हैं जो ड्रेसिंग है, ये आपको एक टाइम है, सपोज़ ये 24 घंटे में ये ड्रेसिंग्स हट के आपको नॉर्मल सा क्रीम है एंड ये जो स्प्रे हैं वो बस लगाने हैं। तो केयर भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस आपको एक प्रिकॉशंस रखने हैं ताकि बाल आपका अच्छा ग्रोथ हो। आपको हेल्दी फूड्स खानी है, फास्ट फूड मसाला वगैरह ये इसका कम यूज़ करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे इम्प्लांट जो हुए हैं इस सारे पार्ट में, तो अब मैं जल्द ही आपसे मिलता हूँ अपने रिजल्ट्स के साथ। थैंक यू QHT फॉर दिस एक्सट्रीम हेल्प इन द इम्प्लांटेशन। आई एम रियली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.